स्टैट्स पर एक नज़र डालेंगे। पाकिस्तानी प्लेयर्स इन बिग बैश, बैटर्स को देखते हैं पहले कि, और सबसे पहले बाबर आजम उसमें लिस्ट पे टॉप पे है। 8 मैचेस में 154 रन है, 58 इनका हाईएस्ट है। 250 इन्होंने अब तक की हुई है बिग बैश में, और 104 का स्ट्राइक रेट है, जो ऑलरेडी इनका स्ट्राइक रेट रहा है T20 में, ये उससे भी लो है। यहाँ जाके जहाँ इनको थोड़ा सा इस चीज़ को इम्प्रूव करना था, शो करना था दुनिया को, तो ये वहाँ इसमें बुरी तरह से नाकाम हो रहे हैं। दूसरी तरफ रिजवान की बात की जाए तो 8 मैचेस में 167 रन है, 41 इनका हाईएस्ट है, और 101 का स्ट्राइक रेट है, जो T20 में कहीं भी अनएक्सेप्टेबल है। और इनके साथ तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई कि कप्तान ने इनको वापस बुला लिया था बाहर, क्योंकि ये इतना स्लो कर गए थे मैच को। शादाब के 6 मैचेस में 104 रन है, 125 का स्ट्राइक रेट है। तो ये तो बैटर्स की परफॉर्मेंस हो गई। तो जल्दी से शाहिद साहब से भी इस बारे में बात करते हैं। शाहिद साहब, ये एक जगह थी जहां जाके अपने आप को रिडीम करना था, बताना था कि हम मॉडर्न डे के हिसाब से भी खेल सकते हैं। अब जिस तरह से गिलक्रिस्ट ने बाबर आजम के बारे में कहा कि इनको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, ये रनर बॉल से बिग बैश नहीं खेल सकते। बहुत मायूसी हुई है रिजवान से और बाबर से बिग बैश में, स्पेशली रिजवान जो जिसकी आदत है कि वो शुरू में ज़्यादा डॉट बॉल्स खेलता है और एंड में जाके रिकवरी पे जाता है, रिकवरी कर लेता है कि फिर लगता है कि 50 बॉलों में 68 रन, 50 बॉलों में 70 रन तो अच्छे लगने लगते हैं। लेकिन शुरू से ही एक स्ट्राइक रेट होता है। उसके साथ जॉश ब्राउन खेल रहा है, 175 180 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। एक और पाकिस्तानी जो अब यूएसए चला गया, हसन खान, उसने पिछले मैच में 46 की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, ज़बरदस्त छक्के लगाता है। और वो जब कैनेडियन प्रीमियर लीग में खेल रहा था तो सुनील गावस्कर ने कहा कि ये लड़का पाकिस्तान से कैसे चला गया, इतने अच्छे अच्छे लड़के हमारे बाहर चले जाते हैं। तो रिजवान और बाबर ने मायूस किया है। बाबर को इससे बेहतर खेल पेश करना चाहिए था। शेन वॉटसन ने भी कहा कि बाबर आजम के पास कोई सेकंड, थर्ड, फोर्थ गियर नहीं है, उनके पास होने चाहिए, और उनसे हम ये तवक्को नहीं रख सकते कि 20, 22, 24, 25 का कोई ओवर खेलेंगे। तो अगर जब इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सपोज हो गई तो प्लेयर को खुद अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट का अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं आगे बढ़कर अच्छा खेलूंगा। मैंने 2 50 तो किए, लेकिन अब मैं 50 करूंगा। पहला वाला 50 दूसरे वाले 50 से ज़्यादा तेज़ था, दूसरा 50 और भी स्लो हो गया। तो आपको एक 50 के बाद दूसरा 50 तो और भी तेज़ करना चाहिए था। यही रिजवान का आज खुशी हुई कि आज जमान खान ने सिर्फ आखिरी ओवर में 6 रन डिफेंड करने थे, 6 रन डिफेंड किए और डेविड वार्नर को जवाब दिया। अगर उनके से जो कोट किया गया था कि 4 साल बच्चे का एक्शन लगता है, तो स्लिंकिंग एक्शन तो 4 साल 5 साल बच्चे का ही लगता है। लेकिन जमान ने कई दफ़ा 8 रन, 10 रन, 6 रन इस तरह के डिफेंड किए हैं। विश्वास की उसमें क्वालिटी है। और अचानक से वो पाकिस्तान टीम से बाहर हो गया, कुछ इंजरी का प्रॉब्लम था, उसको दोबारा पाकिस्तान की टीम में आना चाहिए, इसलिए कि उसका एक्शन बहुत अच्छा है। शाहिद साहब, ये प्रॉब्लम सिर्फ बाबर और रिजवान की नहीं है ना, ये प्रॉब्लम तो पाकिस्तान की पूरी टीम में ही चल रही है। इस वक्त भी जो प्लेयर्स आपके लिए खेल रहे हैं, सरप्राइजिंगली मुझे जो सबसे ज़्यादा देख के हैरत होती है वो होती है साहबजादा फरहान को, कि आप बड़ी बड़ी हिटें मार रहे हैं, उसके बाद अगली 4 बॉलें डॉट खेल रहे हैं, तो आप भी वहीं ले जाते हैं 113 115 के स्ट्राइक रेट पे, बात वहीं जाके रुकती है ना। तो ये एक मसला है जो हमारे साथ चल रहा है और उसको हम चेंज नहीं कर पा रहे। वो वही वाली मिसाल है जैसे कपड़े वाली की, कि कपड़ा पहले शुरू में अच्छा दिखाया, फिर दूसरा वाला आगे टोक दिया। तो पहले 20-25 बॉलों पे वो बहुत तेज़ खेलता है, या पहले 20-25 रन तेज़ बनाता है, अगले 20-25 रन में एकदम शेल में चला जाता है। और एशिया कप में भी उसने इंडिया के खिलाफ 3 दफ़ा अच्छा खेला। वो बुमराह को छक्का मारने वाला पहला पाकिस्तानी बैटर बना। लेकिन किसी भी मैच में एक वो लंबा स्कोर जो 80, 90, 100 का था, वो करता तो पाकिस्तान कम से कम इंडिया से एक मैच तो जीतता। 58 शायद हाईएस्ट था। तो विच शोज के मतलब उसमें एक लंबा खेलने वाली सलाहियत नहीं है, तो उसको देखना पड़ेगा। और T20 वर्ल्ड कप में तो करना पड़ेगा। और T20 एक ऐसा गेम है ना, इसमें आप ये भी नहीं कह सकते दिस इज द वे आई प्ले। अभी आपने देखा उस्मान ख्वाजा रिटायरमेंट के बाद आके तेज खेल रहा है, तो फिर बाबर और रिजवान क्यों नहीं खेल सकते? हमारे प्लेयरों में जो सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली बात है वो कम नजर आती है, होनी चाहिए। और अब आप T20 वर्ल्ड कप में अगर इन प्लेयरों के ऊपर डिपेंड करेंगे, शादाब हो गया, नवाज हो गया, फहीम अशरफ हो गया, कि इन्होंने जाके पावर हिटिंग करनी है, पाकिस्तान को मैच जितवाना है या एक बड़ा स्कोर देना है अगर फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं, तो फिर तो आपको इन सारे प्लेयरों से एक्सपेक्ट ये होना चाहिए कि 140 150 के स्ट्राइक रेट से खेलें। बिल्कुल ऐसा ही है। अब बॉलिंग पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जब बिग बैश की परफॉर्मेंसेस की बात हो रही है तो बॉलर्स देख लेते हैं। हारिस रऊफ ने 9 मैचेस में 15 विकेटें ली हैं, 3 for 28, 8.22 का इकोनॉमी। और हसन अली ने 7 मैचेस में 8 विकेटें ली हैं, 2 for 25 इनका बेस्ट है और 8.18 इकोनॉमी। दोनों काफ़ी एक्सपेंसिव रहे हैं,
लेकिन ऑब्वियसली यहाँ तो रन भी बहुत बनते हैं और पिटाई भी बहुत होती है। हारिस रऊफ तो रन देता है, लेकिन 15 विकेटें कम विकेटें नहीं कम है। विकेटें मेलबर्न स्टार नो डाउट। तो ऐसा लगता है जैसा उसका सेकंड होम है। पहला सीजन खेला 2019 में 10 मैचों में 20 विकेटें। इस मैच में इस सीजन में भी वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। अगर एक अच्छा फास्ट बॉलर 9 या 10 रन देकर भी 4 विकेटें ले रहा है आपको T20 में, तो आई विल ऑलवेज। बिल्कुल ये बात सही है। 10 के अंदर रहे और देता है, खाता है, पर लगाता भी है। अच्छा, हसन अली ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। हसन अली ने बॉलिंग बुरी नहीं कराई, और इनके ऊपर तो सवाल ये है कि ये वो बंदा है जो परफॉर्मेंस दे के बाहर हुआ। हसन अली T20 में एकदम से पीछे चला गया। अब आपके पास 3 बॉलर हैं आईएल T20 में। नसीम शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, हारिस रऊफ रिदम में है, बिग बैश खेल कर आ रहा है, तो वो आपको बड़ा क्वालिटी अटैक में हिस्सा उसका बनेगा। शाहीन शाह अफरीदी आपका ज़ाहिर स्पेयर हेड है। ये 3 फास्ट बॉलर तो होंगे ही आपके स्क्वाड में। और फ़हीम अशरफ, ठीक है, बीइंग मीडियम पेस ऑलराउंडर, उसने एशिया कप के फाइनल में और साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग की।